हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो अभी सेट यानी कि निकाला गया है, इसका हम आज डिस्कशन करेंगे। और ये जो सेट है वॉल्यूम 1 है और ये सेट दूसरा नंबर सेट है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। चलिएगा, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई थी। एक का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ब्राह्मणी हुआ था, खरोष्टी हुआ था, अरमाइक हुआ था। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अशोक की बात करेंगे तो अशोक के टोटल शिलालेखों की संख्या 14 था और स्तंभ लेख की बात करेंगे तो 7 था। अशोक की हम बात करेंगे तो अशोक यानी कि कलिंग युद्ध का वर्णन बोलेगा किस में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्राचीनतम पंचमार्ड यानी कि आहत सिक्के मुक्ता किस धातु के बने थे? तो 2 का सही आंसर सी हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चांदी का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसको मिलान करना है, इसको मिलान करना है। तो सही आंसर दीजिए। करा यानी कि मिलान करना है तो मिलाइए। तो मिलाते हैं। तो रंगपुर दिया हुआ है, रंगपुर कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। रंगपुर कहाँ हो जाएगा? रंगपुर गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगा दिया हुआ तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद राखीगढ़ी करा तो राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा, राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। उसके मोहनजोदड़ो कराए तो सिंधु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? कह रहा है मिलान कीजिए। तो ऋग्वेद दिया हुआ है तो इसका सही आंसर ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, यानी कि देवताओं के स्तुति हो जाएगा। उसके बाद सामवेद कर रहा है तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, यानी कि गायन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, यानी कि ऋचा एवं कर्मकांड हो जाएगा बिल्कुल। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अथर्ववेद में जादू टोना यानी कि जितना भी है व्यक्तियों का निवारण हेतु तंत्र मंत्र बिल्कुल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीत दिया हुआ था, 4 बौद्ध संगीत दिया हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है तो याद रखिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि पहला कब हुआ था? तो पहला जो हुआ था 483 BC में, यानी कि ईस्वी पूर्व। और दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। और तीसरा हुआ था 255 BC में। और चतुर्थ हुआ था यानी कि प्रथम शताब्दी में हुआ था। और याद रखिएगा कि पहला जो हुआ था राजगीर में, दूसरा जो हुआ था वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के यानी कि पूर्वोत्तम भाग में यानी कि स्थापित किया गया है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धौली मुखशिला राजदेश हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाँ, 7 में कह रहा है क्वेश्चन में जी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया था? तो 7 का सही आंसर भी हो जाएगा, कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को यानी कि नष्ट किया था बख्तियार खिलजी किया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी 8 का सही आंसर कह रहा है चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है इनमें कौन सही है 8 का? तो देखते हैं। इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव में हुआ, बिल्कुल सही है। कह रहा है चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिर की स्थापना की भी सही। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? करान्नू में करा है जी गजनबी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 9 का सही आंसर भी हो जाएगा, अल्पतगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अल्पतगीन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि मध्यकालीन भारत के यानी कि आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट यानी कि किसे निरूपित करता है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा, भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील हो जाएगा, इसका सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ करा है क्वेश्चन में जी कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, मलिक कफूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मलिक कफूर इसका सही आंसर। लेकिन क्वेश्चन कहेगा जी कि दिल्ली से राजधानी देवगिरी किसने स्थानांतरित किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी अकबर के दरबार में यानी कि अकबर के दरबार के यानी कि सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरी कलम का या स्वर्ण कलम के नाम से परिवर्तित किया था। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम का उपाधि दिया गया था और श्री कलम के उपाधि कहेगा तो अब्दुल संबद को दिया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिलान करना है, तो छोटा तो नहीं हो रहा है, तो मिलान करना है, देख लेते हैं। तो 13 का मिलान कीजिए, 13 का मिलान करना है। तो नियम करा है नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि तो क्या कहलाता था। तो ये हो जाएगा पोलाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोलाज हो जाएगा। उसके बाद 1 या 2 बरस खाली रहता था उसको परती कहा जाता था, क्या कहा जाता, परती। उसके बाद 2 से 3 वर्ष परती रहता था उसे क्या कहते थे, चाचड़ कहते थे, क्या कहते थे, चाचड़। और 4 से 5 वर्ष से अधिक वर्ष तक परती रहता था उसे बंजर कहते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बार बार बोलते हैं कि देखिए यानी कि रिजल्ट लेना है तो अभी से ही जम के तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। बहाली का इंतजार ना कीजिएगा, जल्द ही आ जाएगा बहाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा निजाम उल मुल्क आसफ़जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 14 का कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। तो इसमें भी हो जाएगा, यानी कि इसने केंद्रीय मुगल सत्ता ने अपनी यानी कि स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा किया है, ये गलत है, यही गलत हो जाएगा। और सही था कौन, तो इसने हैदराबाद की स्थापना किया, बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या करा है, कह रहा है सी में किसने ढक्कन में यानी कि स्थापित अपने राज्य में मुगलों को नमूने पर जागीरदारी पता चला, बिल्कुल सही। 1722 में वजीर बन गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का सही आंसर, करा जी कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर यानी कि विचार कीजिए। तो 15 का विचार कीजिए। तो कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि, ये गलत दिया हुआ। प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1746-48 में हुआ था। और ये जो संधि हुआ था एला सेपल के संधि हुआ था, ये एला सेपल के संधि हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत दिया हुआ। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध एला सेपल गलत, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी हो जाएगा, द्वितीय पांडिचेरी हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है कब, तो 1749 से 54 हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध पेरिस दिया हुआ है, तो तीसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कर्नाटक युद्ध यानी कि 1756 से 63 चला था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ था। 3 सही दिया हुआ है, सिर्फ 3 दिया हुआ है सही, तो कौन हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया। तो 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया था। और 1857 की बात करेंगे तो 1857 का प्रतीक यानी कि कहेगा क्वेश्चन में प्रतीक क्या था, तो कमल और चपाती था, जिसको कमल और रोटी भी कह सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय बहुत सा यानी कि भारतीय अलग अलग जगह से भाग लिए, जैसे मेरठ से दिया हुआ था कदम से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद कहेगा पटना से तो पीर अली, उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में क्वेश्चन और पूछ सकता है असम से किसने, तो मनीराम दत्ता हो जाएगा, मनीराम दत्ता हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कानपुर से तो नाना साहब। तो इसका सही आंसर 17 का क्या हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन है जो सही है, तो 17 का हम देख लेते हैं। तो कह रहा है ब्रह्म समाज विपरीत प्रार्थना समाज के एकेश्वरवादी दर्शन आस्था नहीं थी, गलत है।
तो दूसरा में देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को यानी कि विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की। ये बिल्कुल सही है, ये सही है। देवेंद्रनाथ ठाकुर इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म यानी कि अनुलंघनीय है। ये भी सही है, तो बी हो जाएगा, 2 और सी, 2 और 3 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में जी कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, तो देखते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में, उसने मराठी केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। तो बिल्कुल सही है, निकाला था। उसके बाद कह रहा है कि महाराष्ट्र में उसने शिवाजी उत्सव शुरू किए थे। बिल्कुल। और 1896-97 में महाराष्ट्र में कर ना चुकाने के आंदोलन चलाया। बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो गणपति उत्सव भी 1893 में पहले गणपति उत्सव बीजी तिलक, उसके बाद 1895 में शिवाजी उत्सव भी बीजी तिलक शुरू किए थे। तो इसका सही आंसर 18 का डी हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या कर रहा है, फिर कह रहा है ना कि कालक्रम से सजाने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार से करा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन, उसके बंगाल विभाजन, तो कांग्रेस के सूरत विभाजन। तो इसमें तो सबसे पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा कौन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हो जाएगा। उसके बाद सूरत विभाजन हो जाएगा 1907 वाला। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, तो 20 का करा है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। करा है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट गए थे। बिल्कुल। 1893 में गए थे और 1915 में लौटे। बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन में 20 का नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ऑप्शन में कि 2 में कि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया। तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है, ये भी सही था। उसके बाद कह रहा है कि अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेरा में शुरू किया। बिल्कुल गलत, खेरा में थोड़े, यानी कि जो चंपारण में शुरू किए थे, यानी कि भारत में आए थे। तो खेरा में ये आंदोलन चलाए थे, कर ना देने का आंदोलन चलाए थे खेरा में 1918 में। तो यही गलत है, सी गलत हो जाएगा। तो सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है जी निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन है जो 2 देश की सीमा स्पर्श करेगा, तो सिक्किम भी हो जाएगा। सिक्किम देखिएगा तो कह रहा है कम से कम 2 देशों की सीमा, तो सिक्किम हो जाएगा। एक साइड देखिएगा तो नेपाल हो जाएगा, एक साइड देखिएगा तो इधर भूटान हो जाएगा, और ऊपर देखिएगा तो तिब्बत वाला एरिया हो जाएगा, यानी कि जो चाइना कब्जा किया हुआ उसका हो जाएगा। तो 2, एक कम से कम 2 कह रहा है, तो एगो ये सिक्किम भी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। और उसके बाद मणिपुर, तो मणिपुर तो नहीं, मणिपुर से तो सिर्फ इधर यानी कि पूर्वोत्तर ही कौन देश है, म्यांमार है, वो टच करेगा, ये तो नहीं होगा। असम से भी हो जाएगा, तो असम से भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप पूर्वोत्तर में असम एक ऐसा राज्य है ना जो कह सकते हैं कि 7 राज्यों में टच करता है, 7 राज्य से। कह रहा है पेनगंगा और गोदावरी घाटियाँ निम्न में से किसके भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो 22 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुड़प्पा के चट्टानें हो जाएगा, कुड़प्पा के चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी 23 में निम्नलिखित तंत्रों में किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, आर्कियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्कियन तंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कहेगा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा तेजी में करते हैं। करा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को कहते हैं। तो 24 का सही आंसर भी हो जाएगा, दून कहेंगे। क्या कहेंगे, दून कहेंगे। और दोआब जो होता है ना, 2 नदियों के बीच के भूमि होता है। और करेबा जो होता है ना, जम्मू कश्मीर में यानी कि क्या केसर की खेती होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 चैनल कर रहा है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अमीनी द्वीप और करना मोरे द्वीप हो जाएगा। अमीनी द्वीप और
यानी कि कनामोरे द्वीप हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ द्वीप है यानी कि डिग्री है, तो जैसे में 8 डिग्री चैनल कहेगा तो मालदीव मिनी निकाय, 9 डिग्री कहेगा तो लक्षद्वीप मिनी निकाय, 10 डिग्री कहेगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपसे हम कर रहा है जी कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण सही यानी कि क्रम क्या है। तो 26 का क्या हो जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण तो पहले कौन हो जाएगा, तो पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद ऑप्शन के अनुसार इसका कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक हो जाएगा पटकाई भूमि, ऐसे भी बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का सी हो जाएगा बिल्कुल। याद रखिएगा क ले जापी, क से काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और मैपिंग में देखिएगा तो माइंड में बैठ जाएगा ऐसे भी। तो 27 का सही आंसर देखिए, करा है 27 में क्या, करा है 27 में जी कि हाँ मिलान करना है, 27 में मिलान करना है। तो भीमताल कहाँ हो जाएगा, यानी कि भीमताल कैसा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा विवर्तनिक हो जाएगा, भीमताल कैसा हो जाएगा, विवर्तनिक हो जाएगा। उसके बाद अष्टमुडी लैगून हो जाएगा जो केरला में है। उसके बाद कह रहा है कि गोहना, तो ये हो जाएगा भू यानी कि भूस्खलन हो जाएगा। और लोनार तो महाराष्ट्र में है जो क्रेटर झील है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो 28 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर कहाँ कहाँ हो जाएगा, इसका सही आंसर कहाँ कहाँ हो जाएगा थोड़ा देख लेते हैं। तो इधर पश्चिम घाट हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद यानी कि उत्तर पूर्व यानी कि उप हिमालय, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ मेघालय की पहाड़ियाँ, तो ये भी हो जाएगा। तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा जो बिल्कुल सही है। तो और बात करेंगे देखिएगा मेघालय में जो 3 गो है ना पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंती, यहाँ जनजाति भी रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि एमोनिक्स मोनेक्स किससे संबंध है। तो 29 का जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी से, यानी कि मानसून से हो जाएगा, मानसून से हो जाएगा। और मानसून शब्द का प्रयोग किसने किया था, हिपल्स किया था ना। और मानसून सबसे पहले केरल में आता है। कह रहा है क्वेश्चन में भारत में द्वितीय, और छोड़िए, कह रहा है भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा, लाल मृदा। द्वितीय स्थान पर लाल मृदा। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मृदा होता है, लगभग 43 से 45% जलोढ़ मृदा होता है। और वो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा को भांगड़ कहेंगे। और उसके बाद द्वितीय नंबर में लाल मृदा होता है, पहला नंबर में जलोढ़, दूसरा में लाल और तीसरा में काली हो जाएगा। और कपास की खेती काली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 31 का सही देख लेते हैं, 31 का, तो 31 का सही मिलान करना है, 31 का क्या करना है, मिलान करना है। तो कह रहा है भाखड़ा नंगल, तो भाखड़ा नंगल तो सतलज नदी पर, तो 31 का ये हो जाएगा क्या, सतलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 का, पहले सतलज हो जाएगा। और उसके बाद टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा, टिहरी भागीरथी नदी पर हो जाएगा। टिहरी कहाँ हो जाएगा, भागीरथी पर हो जाएगा। उसके बाद अष्टमुडी, और उसके बाद गोहना दिया हुआ है। तो अष्टमुडी किससे मिल जाएगा, तो भाखड़ा तो सतलज ठीक है, टिहरी भागीरथी नदी ठीक है। और अष्टमुडी जिले तो केरला में है ना, तो केरला में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो केरला में है। तो इसका तो थोड़ा सा इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, गलत हम कोशिश करेंगे ना बताएं, ठीक है। तो सिंपल है, अष्टमुडी और गोहना, गोहना थोड़ा सा हमें डाउट कर रहा है, और अष्टमुडी केरल में है, ठीक है ना, तो मिलान कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें तो देखिए इसमें तो 31 का जो ऑप्शन दिया हुआ है सी दिया हुआ है जो हमें मिस्टेक लग रहा है, भाखड़ा दिया हुआ है भागीरथी पर जो हमें मिस्टेक लग रहा है।
उसके बाद दिया हुआ है कि अष्टमुडी और टिहरी बांध कहाँ दिया हुआ है, सतलुज। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सर के द्वारा मिस्टेक हो गया होगा। तो 32 का आप देखिए, 32 का देखिए, कोशिश हम मेरा रहेगा कि गलत कम से कम ना बताएं। करा निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो 32 का सही आंसर क्या होगा, तो लौह वाला नहीं होगा, जवार हो जाएगा। जवार है ना जो राजस्थान में जस्ता और तांबा के वो यानी के लिए है, जवार जो राजस्थान में है, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। और बादाम के पहाड़ और बेलाडीला और अनंतपुर है ना, ये सब लौह अयस्क के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो कौन है जो नहीं जाना जाता है, तो रेणुकूट नहीं जाना जाता है, रेणुकूट नहीं जाना जाता है, ये एल्युमिनियम के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एल्युमिनियम के लिए है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित राष्ट्रीय यानी कि जलमार्गों में कौन से सुमेलित नहीं है। तो 34 का सही आंसर दीजिए, कौन है जो सुमेलित नहीं। तो N2 दिया हुआ है कोटमपुर से कोलमपुर, तो यहाँ साधु कोकोकम। तो यहाँ याद रखिएगा ट्रिक, यहाँ पहला जो है यहाँ इलाहाबाद टू हल्दिया, और दूसरा है यहाँ साधु, साधु स से यानी कि सर्दिया से धू से धुवर पट्टी, सर्दिया से धुवर पट्टी, तो दूसरा होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो गलत है। उसके बाद 3 दिया हुआ है सारदिया से धूपर पट्टी, ये भी गलत है, ये तो सारदिया से धूपर पट्टी दूसरा है। तीसरा है क्या जानते हैं, यहाँ साधु कोठमपुर से कोलमपुर हो जाएगा जो गलत दिया हुआ है। और उसके बाद NW1 NH4 सही दिया हुआ है, NH1 यानी कि यहाँ इलाहाबाद टू हल्दिया है, यहाँ पर इलाहाबाद दिया सही है। 4 दिया हुआ काकीनाडा से पुडुचेरी तक, बिल्कुल यहाँ तक हो जाएगा। ऐसे NH4 है ना, यहाँ साधु कोकोकम, हाँ साधु कोकोकम, काकीनाडा से मकरानम हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है पुदुचेरी, तो यानी कि 3 और 4 सही हो जाएगा। जो ऑप्शन में क्या कर रहा है, सही है 34 का सही चुनिए। तो 34 का क्या हो जाएगा, अच्छा सही नहीं है ना, सही नहीं करा, तो यहीं पर तो आंसर हो गया। यह दोनों तो सही नहीं है, बाकी दोनों सही है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो 35 का सही आंसर कर रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो 35 का सही आंसर 1 हो जाएगा, पुदुचेरी का हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात। और ऐसे हम बात करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो राज्य में केरला हो जाएगा, केरला हो जाएगा सर्वाधिक, यानी कि केरला सर्वाधिक लिंगानुपात वहाँ है 1000 पुरुष पर 1084 महिला। और उसके बाद हम बात करेंगे ना कि सबसे कम लिंगानुपात, तो सबसे कम लिंगानुपात किसका, हरियाणा को हो जाएगा 800 कितना है 79 है ना, 879 हो जाएगा। और 79 होना चाहिए। उसके बाद तो कमेंट कीजिएगा कि कितना है, ठीक है, ऐसे 879 ही लग रहा है। उसके बाद बात करेंगे तो बिहार का लिंगानुपात कितना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 1000 पुरुष पर यहाँ पर कह सकते हैं कि 918 या कहीं कहीं 916 भी देता है, तो याद रखिएगा। जबकि भारत का लिंगानुपात बोलेगा ना, तो भारत का लिंगानुपात यानी कि कितना 943 है, 1000 पुरुष पर कितना 943 कितना नंबर था जी, तो थोड़ा सा हाँ, तो अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हाँ 36 का देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखते हैं। तो दो यानी कि 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, बिल्कुल। उसके बाद कर रहा है कि कानून बनाने व वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, अच्छा। उसके बाद क्या कर रहा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और यानी कि प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ये भी सही है, बिल्कुल। उसके बाद क्या कर रहा है राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह। तो इसमें तो 3 वो सही है, राज्य सरकार होता है केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो 36 का सी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें हमको तो सी मार लीजिएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर, करा सुमेलित नहीं है। 37 का कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो करा है संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। करा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, पंडित डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये गलत दिया हुआ है। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उसके बाद प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई, कार्य संचालन यानी कि KM जोशी। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है 37 का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा निम्नलिखित राज्यों को उनके यानी कि कार्य यानी कि निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मिलाइए, तो पहले असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद 1971 में हिमाचल। उसके बाद कौन हो जाएगा? फिर मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 72 में हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, ये हुआ था 87 में, बिल्कुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर लेते हैं, तो क्या कर रहा है? तो 39 का कह रहा है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का कर रहा है, सही मूल अधिकार नहीं है। तो काम पाने का अधिकार थोड़ी मूल अधिकार है। शिक्षा पाने का ये सही है, संगम बनाने का अधिकार ये सही है, कोई वृत्ति करने का अधिकार। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि 39 का सी ही होना चाहिए, यानी कि संगम बनाने का यानी कि काम पाने का अधिकार, ऐसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसका सही आंसर दीजिए। करा है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40 का सही आंसर क्या होगा? तो करा है कि जब संसद किसी सदन में कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 महीने के बाद अवधि तक सदस्य बना रहता है। यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य, करा सही कौन है? तो 6 महीने तक अवधि तक सदस्य बना रहता है। अच्छा, उसके बाद करा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा यानी कि निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। तो ये तो सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके दिए जाने वाले भत्तों कटौती नहीं की जा सकती, ये भी सही है। तो 2 हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि संविधान अवधारणा परिस्थिति यानी कि परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध यानी कि कर सकता है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 160 हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। 42 का सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। करा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो। 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पूंछी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो 44 का सही आंसर केंद्र और राज्य से संबंधित हो जाएगा। पूंछी आयोग कब? 1907 में। तो इसका एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? हाँ, करा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के सम्मिलित नहीं है? तो कौन है जो सम्मिलित नहीं है? तो भूमि है जो संघ सूची में नहीं सम्मिलित है, और वायु यानी कि सेवाएं, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, ये सब संघ सूची की बात करेंगे तो वर्तमान में 100 विषय है, पहले 97 विषय था। संघ सूची राज्य सूची की बात करेंगे तो वर्तमान में 61 विषय है, पहले 66 विषय था। तो 5 विषय किस में डाल दिया है? निकाल करके समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, 5 डाला, तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1990 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित किसकी यानी कि निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर भी हो जाएगा सरकारी आयोग, जो 1983 में सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से, तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि जम्मू कश्मीर का
संविधान किस दिन यानी कि प्रवृत्त हुआ? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा 26 जनवरी 1957। 47 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न कराता है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में जी कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी कि सही है? तो 49 का सही कौन हो जाएगा? तो करा है आयोग के अध्यक्ष के सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए और 62 वर्ष की आयु तक धारण करते हैं, गलत है। उसके बाद करा है क्वेश्चन में जी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद राज्यपाल के द्वारा, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं दोनों चीज, तो डी हो जाएगा इसका, ना तो 1 और ना तो 2 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 का सही आंसर दीजिए। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो करा भारत का संविधान 44वें संविधान संशोधन एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री निर्वाचन को न्यायिक पूर्वाभिलोकन को परे कर दिया है, गलत। उसके बाद कह रहा है कि भारत के संविधान 99वें संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। ये बिल्कुल सही है, तो सही 2 हो जाएगा, यानी कि 50 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी करा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सह अस्तित्व। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी विद्यमान, बिल्कुल, और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 53 का सही आंसर पहले 53 सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास बराबर क्या हो जाएगा? 53 का सही आंसर 1 हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। राष्ट्रीय सकल उत्पाद माइनस मूल ह्रास बराबर प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब 54 का सही आंसर क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। करा प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित तो ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ग्राहक को चालू खाते से ही निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कौन सुमेलित है ना, कह रहा है पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, गल। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उपयुक्त में से कौन सही है? तो 56 का कौन सही हो जाएगा? हमें तो कह रहा है पौधे, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है पौधे के जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है, तो नहीं होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद ये तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 56 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 57 का कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न युग्म पर विचार कीजिए। तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मिलाते हैं। तो 57 का कह रहा है मेलाकाइट, तो सही सुमेलित कर रहा है ना। तो मेलाकाइट किसका? तो तांबा का होता है, जिसको कॉपर कहेंगे। कैलामाइन तो जस्ता का होता है, जो निकल दिया हुआ है, गलत है। सीडेराइट जिंक दिया हुआ है, सीडेराइट तो लोहा करना होता है, तो लोहा का होगा, ये गलत दिया हुआ है। तो 57 का केवल एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर के नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, तो न्यूटन के किस गति के नियम पर समझाया जा सकता है? तो 58 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय गति हो जाएगा, तृतीय गति। न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला बल की परिभाषा पहला से, दूसरा से बल का व्यंजक, और तीसरा एक्शन रिएक्शन। कह रहा है पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होती है? तो 59 का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, प्रासरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी
कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, 60 का सही आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि O2 गैस के KClO3 द्वारा निकले गलत है, यानी कि तराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकल गलत है। कह रहा है वनस्पति के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक लोहा दिया हुआ है, बिल्कुल ये भी गलत है। हैबर विधि में अमोनिया उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैबर विधि में यहाँ प्लेटिनम, ये भी गलत है। तो टोटल गलत हो जाएगा, टोटल सभी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन और 50 मीटर की दूरी रोका जाए तो रोकने का बल लगाएगा गया तो बल का मान क्या होगा। तो इसका जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 400 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 62 का सही आंसर कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 62 का तो सही बोल रहा है, थैलोफाइट समुदाय पौधे में जड़ तथा तना पत्ती का अभाव होता है। थैलोफाइट में तो बिल्कुल सही कह रहा है, थैलोफाइट थैलस के रूप में रहता है, थैलस के रूप में, इस यानी कि पता नहीं चलता है, जड़ रहता है लेकिन पता नहीं चलता है, थैलस के रूप में रहता है। कह रहा है मांस, तो कह रहा है इसमें कौन सही है। तो 62 का तो 62 का मांस और लिबरस्ट ऐसे पौधे हैं जिसके वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता। बिल्कुल विकास के दृष्टि से, यानी कि टेरिडोफाइट प्रथम जलीय पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों तो कन्फर्म सही, लेकिन यहाँ पर थैलोफाइटा जी समुदाय पौधे में जड़ और तना और पत्ती का अभाव होता है। तो बिल्कुल तो है, देखिए ये जो होता है ना थैलोफाइटा में, इसका जड़ पत्ती यानी कि थैलस के रूप में रहता है लेकिन थैलस के रूप में रहता है, पता नहीं चलेगा। अच्छा इसीलिए होगा, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में ये जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित की जाती है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें यानी कि विसरित हो जाती हैं, इस प्रभाव को कहा जाता है। 63 का सही आंसर क्या होगा, 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, हाँ विचार करने के लिए करा है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है किसी द्रव के किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल कह रहा है द्रव में, कह रहा है क्वेश्चन में कि द्रव में पूर्णतः डुबाकर वस्तु को प्लावन तैरना यानी कि करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि द्रव में अशांत यानी कि अशांत डूबकर वस्तु के प्लावन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कब होना चाहिए। तो 64 का सही आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 65 का। कह रहा है कि मिसाइल निर्भया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 65 का कौन सही नहीं है, तो एक ही हो जाएगा इसका, निर्भया स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यही तो गलत है। बाकी टोटल और जो दिया हुआ है ना बिल्कुल सही है, टोटल दिया हुआ है जो बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करवाना इसलिए तेज़ी में वीडियो बढ़ा, नहीं तो हो जाएगा। 66 का सही आंसर दीजिए। कह रहा है जैव विविधता का हॉटस्पॉट की अवधारणा किस पर्यावविद ने विकसित किया है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नॉर्मन मायस हो जाएगा। और हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो भारत में 4 हॉटस्पॉट है, भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, जैसे में हो जाएगा पश्चिम घाट हो जाएगा, सुंडालैंड हो जाएगा, इंडो बर्मा हो जाएगा और हिमालय वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हॉटस्पॉट। ऐसे वर्तमान में टोटल 36 हॉटस्पॉट हैं जिसमें भारत में 4 है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि धातु को यानी कि संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो 67 का सही आंसर क्या होगा, 67 का सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, धातु को यानी कि पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन। 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि के जिस गुण के कारण यह कान को धीमी आवाज़ तेज सुनाई देती है। तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी। अच्छा कह रहा है ध्वनि किस गुण के कारण कान को धीमी आवाज़ तेज सुनाई देगा। तो 68 का सही आंसर तरवतु तो मोटा पतला पता चलेगा, गुणता इसका चपरवलता, तो यहाँ पर तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 68 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ 66 का 69 का करा है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो 69 का सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि ऊष्माशोषी हो जाएगा। सॉरी, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है वैज्ञानिक का, तो हम वैज्ञानिक का नाम से देंगे। अंतःस्रावी यानी कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कहेगा तो कौन हो जाएगा? थॉमस एडिसन हो जाएगा, थॉमस एडिसन। उत्तर का 1 हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया के यानी कि अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माशोषी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 71 में कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो 71 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, पास्कल के नियम। कह रहा है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि के याद रखने के लिए सहायक होता है? बिल्कुल, तो 72 का सही आंसर डी हो जाएगा, B6 हो जाएगा, B6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न किस जगत यानी कि फाइलम के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। 73 का सही आंसर बी हो जाएगा, मोलस्का। और कहेगा मोलस्का में कौन कौन आ जाएगा? तो घोंघा हो जाएगा, सितुआ हो जाएगा, सिप हो जाएगा, मोलस्का में आ जाएगा। एनलिडा की बात करेगा तो जोक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, एनलिडा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रासायनिक तत्वों के आवर्ती सारणी यानी आवर्ती सारणी लिखा हुआ, आवर्त सारणी होना चाहिए। आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 74 का जो है कौन सही नहीं है? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है। गलत है, बढ़ता है। ये बाएं से दाएं जाएंगे तो ना घटेगा जी, ये गलत दिया हुआ है, बाकी टोटल सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कमी होता है, बिल्कुल सही। और इसके छोड़ के सभी सही दिया हुआ है, जो बिल्कुल सही। अब अभी आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेंगे ना, इसका खोज मोस्टली 1913 में किया था और ये परमाणु क्रमांक पर है, जबकि मेंडलीफ जो खोज किया था 1869 में द्रव्यमान पर है, परमाणु द्रव्यमान पर। 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का बनाइएगा तो सही आंसर बी हो जाएगा, 1 kg, यानी कि 1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन किलो जूल, 1 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयताकार बर्फ को टुकड़े का आधा हिस्सा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो इसको बनाना है, बन जाएगा भी, ठीक है ना। तो बोर्ड पर रहेगा तो ना बना सकते हैं इसको, तो इसलिए हम डायरेक्ट उसका आंसर बता दिए। करा एक आयताकार बर्फ के टुकड़े को आधा हिस्सा यानी कि सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से यानी कि लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, यानी काले कपड़े टुकड़े यानी कि हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। बिल्कुल, क्योंकि अवशोष यानी कि सभी रंग को यानी कह सकते हैं ना, वो सभी किरण को अवशोषित करेगा ना, तो गर्म ज़्यादा होगा तो जल्दी पिघलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का सही आंसर करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 77 का विचार कीजिए तो सही कौन है? तो करा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट तुरंत यानी कि साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल गलत, ये तो कपड़ा धोने वाला है। और करा है अग्निशमन में पाक सोडा यानी सोडियम 22 यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। और विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसर क्लेवर संयंत्र में होता है, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए। तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य उपयुक्त में कौन सा शैवाल है? तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शैवाल कौन हो जाएगा? तो एक एलवा भी है, उसके बाद यानी कि यूलोथो यानी कि थ्रेक्स, ये भी हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। करा एक विवाहित दंपति एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा यानी कि पुत्र हुआ। दंपति में एक का रुधिर वर्ग ए भी है, दूसरे का वो है, यानी कि तीनों पुत्रों में एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे में भी और तीसरे में है। तो गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो 79 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? 79 का 1 हो जाएगा, ओ हो जाएगा। 79 का सही आंसर ये हो जाएगा। और इस तरीका का हम क्वेश्चन यानी कि प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ए भी है, तो संतान में कौन हो सकता है बताया हुआ। 80 का सही आंसर करा है कि एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक
यानी कि अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम के लोहे के अपेक्षा बहुत कम यानी कि संरक्षित यानी कि जंग लगना होता है। क्यों? तो क्यों होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑक्सीजन एवं रच्छी ऑक्साइड परत यानी कि बना देती है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो इसको बनाना है। तो 81 का सही आंसर क्या बनाइएगा तो क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डब्लू यानी कि 60 वाट के बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 82 का सही आंसर करा कि उत्तक जो कठोर एवं मृत कोशिकाओं से बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि दृढ़ोत्तक को हो जाएगा। 82 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? 83 का सही आंसर 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और उदासीन जैसी है तो 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का बनाइएगा तो क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसको बनाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि करा है कि स्पेसशिप 1 क्या है? तो 85 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्रथम निजी अंतरिक्ष यान हो जाएगा, प्रथम अंतरिक्ष निजी अंतरिक्ष यान हो जाएगा, निजी वाला। 85 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि मिलान कीजिए, और करा है कि किसका मिलान गलत है? तो 2022 का, तो बिल्कुल, तो 86 का कौन हो जाएगा गलत? तो करा ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल सही है, और फ्रेंच राफेल नडाल बिल्कुल, विमांडर नोवाक जोकोविच बिल्कुल, और यूएस ओपन नोवाक जोकोविच गलत है। यूएस ओपन 2022 कौन जीता? अल्कराज जीता है जी, सी अल्कराज, हाँ सी अल्कराज जीता है, याद रखेगा। और 2023 का भी हो चुका है सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच जीता है, याद रखेगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन यानी कि किस पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच जो खेला जाता है ना मिट्टी पर, अभी विंबलडन घास के मैदान पर, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 87 का सही आंसर करा है कि 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ यानी कि आयोजित किया जाएगा? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 87 का इसका 1 हो जाएगा, नगोया हो जाएगा, नगोया जापान हो जाएगा, नागोया जापान हो जाएगा 87 का सही आंसर। उसके बाद किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केरला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहला मामला कोरोना का भी केरल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसने दुनिया के सबसे तेज यानी कि ग्राफिक्स DRM विकसित की है? तो 89 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा, सैमसंग 6, दक्षिण कोरिया का जो कंपनी है सैमसंग। करा है जी करा है बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 जुलाई को बास्टिल दिवस कहेगा तो 14 जुलाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुनः शामिल करने का निर्णय लिया है? 91 का सही आंसर, तो 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो 92 का सही आंसर क्या? उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि 5+3+3+4 हो जाएगा जो उत्तराखंड। और सबसे पहले बात करेंगे ना शिक्षा नीति, तो 1968, उसके बाद दोबारा फिर हुआ 1900 यानी कि 86, और उसके बाद वर्तमान में 2000 कमेंट कीजिएगा, 34 साल के बाद फिर चेंज हुआ। आपको कमेंट करना है कि 2020 में आया कि 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 93 का 2000 करा है क्वेश्चन में कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 क्वेश्चन चैंपियन कितने पदक जीते? तो 93 का सही आंसर सी हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर करा T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सिंपल क्वेश्चन है, कौन फेंके हैं? भुवनेश्वर कुमार फेंके हैं 500। तो करंट भी बहुत ज़रूरी है, देखिएगा। और थोड़ा सा भी ग्रुपिंग डिस्कशन तो लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, जल्द ही कोशिश करेंगे। करा एक जिला एक उत्पादन का ONDC से यानी कि जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। 95 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। और बहुत सारा वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं ग्रुपिंग डिस्कशन का, और सेट भी और मैथ का भी किया हुआ है, तो ज़रूर देखिए। 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िए, हम इसमें नोट्स भी डालते रहेंगे, अपना नोट्स भी। तो 96 का कारण मिलान गलत है,
96 का कराए कि मिलान गलत है, कौन है? तो बेल्जियम ग्रैंड फिक्स यानी कि मैक्स वर्स्टैपन सही है, यानी कि कराए फ्रेंच ग्रैंड फिक्स यानी कि चार्ल्स लेक्लर, ये तो 96 का, यही तो गलत है। उसके बाद करा यानी कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड फिक्स यानी कि चार्ल्स लेक्लर, ये सही है। उसके बाद डच ग्रैंड यानी कि फिक्स मैक्स वर्स्टैपन, ये भी सही है, तो बी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी कि विश्व साहित्य यानी कि शिक्षक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 97 का। इसका सही आंसर एक हो जाएगा अरुण कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शांति पुरस्कार भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है? तो 98 का कौन है मिलान गलत? तो एक ही हो जाएगा, जीव विज्ञान अनिश घोष संकेत सौरभ, गलत दिया हुआ। उसके बाद सही क्या है? तो भौतिक विज्ञान डॉक्टर कनक शाह सही है। रसायन विज्ञान कनिक यानी कि कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदराजू, बिल्कुल ऐसा ही है। इंजीनियरिंग विज्ञान तो देव यानी कि देवदीप मुखोपाध्याय हो जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि करा है कि यानी कि एक्सपैट यानी कि इनसाइडर रैंकिंग 2000 यानी कि 22 में भारत का स्थान है। तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और कहेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान, तो याद रखिएगा 107 है। और हंगर इंडेक्स कहेगा जारी कौन करता है? तो जर्मन बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 100 क्वेश्चन में 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नहीं, कर दिया गया है। तो 100 का जो सही आंसर होगा कहाँ? डी, इंडोनेशिया के बाली शहर में हो गया 2022 में। अब 2023 में जो अब होगा ना, कहेगा कहाँ होगा? तो भारत में होगा इसका सही आंसर। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो यदि नए चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनके मित्रों के पास भेज दीजिएगा, लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। तो बस आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।